तमाम मेरे भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत। और कोई ऐसा खास वजह नहीं थी, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसे शेयर करना चाहता था कि समाज सेवा ये शब्द कुछ नेताओं के कहे हुए शब्द है, और कुछ नेताओं के ये भी कहे हुए शब्द है कि खून का पानी। ये लोग एसी में बैठकर खून का इनका पानी कैसा होता। आज जिन लोगों के ये शब्द हैं, खून का पानी हुआ, इतनी उन्होंने समाज सेवा के ऊपर समर्पित दौलत लुटाई, या समर्पित समय लुटाया, या समर्पित परिश्रम किया। आज उन्हें आराम की ज़रूरत है। इसलिए जागरूक मतदाता जो थे, उन्होंने ये सोचा कि अब आपको खून का पानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अक्सर आराम की ज़रूरत है। नंबर एक, इस देश के अंदर एक इलेक्शन के ऊपर कितना खर्चा हो जाता। अरे एक बोर्ड अगर हम छपवाने जाते, बैनर, तो कितना खर्चा होता साहब। शक्ति प्रदर्शन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता, अरबों रुपया बोलो तो भी चलेगा, लेकिन देश शक्तिहीन हो जाता। और मैं इसलिए ये सारी शब्द आप लोगों के बीच में फेंक रहा हूं कि देखिए, समाज सेवा का यहां से हृदय से ओतप्रोत अगर ये लोग हैं, तो करोड़ों रुपए इलेक्शन पर दान मत दो। करोड़ों रुपए आप गरीबी हटाने के लिए दान कर दो। जरूरत नहीं आप चुनकर आओगे तो गरीबी हटेगी। जरूरत है कि आप करोड़ों रुपए का इलेक्शन लड़कर आगे क्या हो सकता वो आपको बेहतर तरीके से मालूम है। तो देखो, ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आपके पास में धन लुटाना है तो इस देश के गरीब, इस देश की ज़रूरतमंद व्यवस्था पर लुटाओ। आप करोड़ों रुपए शक्ति प्रदर्शन के ऊपर जो आप लुटाते, और उसके बाद में जो लोकतंत्र है हमारा, वो एक बिजनेस तंत्र के अंदर बदल जाता। क्योंकि आपका करोड़ों गया तो आप सूद के साथ में निकालोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये मेरा विषय नहीं है, और आपको खून का पानी करने की ज़रूरत नहीं है। आज भारत को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो लंगोटी बांधता हो, जिसके पास में परिवार नहीं है, या फिर ऐसा भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास में परिवार नहीं है, क्योंकि उसके भी कुछ उदाहरण हमारे बीच में हैं। लोग इस पर भी उंगलियां उठाएंगे, अपवाद हो सकता है कि देखो, सहृदयता से राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है। और जैसा कि मैं अमरावती ज़िले से हूँ, मेरे दोनों बच्चे, दो मासूम, दोनों की अर्थियाँ मेरे कंधे के ऊपर मैंने ढोआ है। और पोस्टमार्टम घोटाला एक ऐसा विषय है कि राष्ट्र के प्रति इस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता कैसा कि इस देश की इतनी खतरनाक नेतागिरी है साहब, कि इस नेतागिरी के आगे अच्छे अच्छे अपराधियों को शरण मिल जाता। और ये सारी चीज़ें मैं भुगत चुका हूँ। सिस्टम क्या है, किस वकील के पास में जाओगे आप, कहाँ जाओगे आप, न्यायालय में जाओगे। अरे न्यायालय में उच्च पदस्थ जो लोग हैं उनके फर्जी दस्तावेज चल रहे साहब। तो मुझे जितना कुछ अनुभव आया, उससे मैंने एक ही सीखा कि नहीं, इस गंदगी को साफ करने के लिए हमें गंदगी में उतरना पड़ेगा। और आज मैं विशेषतः अचलपुर मतदार संघ से एक मुस्लिम लीग, बौद्ध लीग, ओबीसी लीग और अन्य समुदाय जो भारत के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित है, और जो वेल एजुकेटेड है, रास्ते के ऊपर चिल्ला चोट और नारेबाजी वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो संविधान का परिपाठ है, जिन्हें आईपीसी का ज्ञान है, जिन्हें एविडेंसी एक्ट का ज्ञान है, जिन्हें सीआरपीसी का ज्ञान है। ऐसे लोगों की एक उच्चतम संगठन मैं अचलपुर विधानसभा से मंगा रहा हूँ। क्यों कि मदारी के जो खेल होते वो मनोरंजक ज़रूर होते, लेकिन वो विकास से परिपूर्ण नहीं होते। क्योंकि मदारी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेल करता है, और जनता उसके बीच में जो गुमराह होती, भटकती। तो ये सारी चीज़ों का एक अभ्यास करके शब्दों के अंदर इतना वर्णित नहीं किया जा सकता।
लेकिन जो हालात है उस हालात को बदलने के लिए आज एक एक मुस्लिम बच्चा, एक एक बौद्ध बच्चा, एक एक ओबीसी बच्चा, एक एक माली बच्चा, एक एक तेली कुंबी, जो भी लोग हैं और जो भी मेरे भारत से जुड़ा हुआ बच्चा है, जो जिसका एजुकेशन स्ट्रांग है, ऐसे लोगों की एक संगठन का मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बंदर कुलांटे और मदारियों के खेल है इसको ख़त्म करना, और मेरे विशेष मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से विकास की एक शुरुआत करना साहब। क्यों कि ये जो स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, मेरे दोनों बच्चे जो मासूम दफना गए उसके एक एक प्रूफ है कि मैंने पीडब्ल्यूडी से लेकर मेरे शहर के, तो मैंने हॉनबिले प्रेसिडेंट ऑफ बराक ओबामा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ आसिफ जरदारी साहब, उन तक का मैंने खत लेटर लिखा था मेरे बच्चों के लिए, मौत के लिए। केवल भारतीय ही नहीं तो वैश्विक जो हमारी न्याय प्रणाली है, कानून प्रणाली है, वो भी जिम्मेदार है। और ये सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से अभी तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मंच पर बोलने का और भी आगे अवसर आएगा। लेकिन जिस लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें भारत की तस्वीर बदलना है, हमें समाजवाद, धर्मवाद, जातिवाद को फूंकना है, तो अवश्य इस संगठन से जुड़े। मैं आप लोगों से आमंत्रित कर रहा हूँ। मेरा नंबर लिख लीजिए 9922973318। इसी के साथ में मैं ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ क्योंकि अगला इलेक्शंस और नज़दीक है, और मेरी इलेक्शन लड़ना या नेतागिरी करना ये कोई मंशा नहीं है। लेकिन देखिए, नेता जो अपने आप को राजा समझता तो उसकी जो राजागिरी है वो उतारना, क्योंकि जंगल तंत्र बना दिए ये लोगों ने। मतलब कैसे है कि जिनके पीछे 100-200 कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ आप अगर एक आवाज़ उठाते तो उसके कार्यकर्ता उससे पहले जाकर आपके ऊपर एफआईआर दाखिल करते, और तत्काल पुलिस वाले एफआईआर भी दाखिल करते और आपकी आवाज़ को दबाते। तो इस मिशन को ठंडा करना है, और यही मेरा मिशन है कि इनकी जो अकड़ है, ये हमारे सेवक है, और सेवक ने सेवक के तरीके से रहना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, बशर्ते हमारा कोई उनसे विरोधाभास नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सेवक अगर मालक बन जाए इस देश के, तो वो एक अहंकार है, और ये अहंकार अच्छे अच्छे को उतर जाता, क्योंकि आप देख रहे यथास्थिति और इलेक्शन की स्थिति। लेकिन मैं ज़्यादा अभी बयान नहीं करूँगा। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते, मैंने नंबर दे दिया, वो तत्काल कॉल करें और मुझसे प्रत्यक्ष मिलकर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।